गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप लोग। और अभी हम फिर दोबारा से जा रहे हैं खेत। तो एक्चुअली हम उन वाले खेत में नहीं जा रहे हैं जहाँ पे मक्की थी, हम जा रहे हैं अरबी वाले खेत में। और वहाँ पे अभी देख लेते हैं। पहले खेत खाली करना पड़ेगा, अरबी निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, पहले घास करना पड़ेगा ना, उसका पहले निकालना पड़ेगा, फिर अरबी निकालेंगे। और फिर देखते हैं अगर अरबी हुई। इस बारी है नहीं वैसे। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम ही जा रहे हैं खेत। देखिए ये मामी जी हैं, ये भी जा रहे हैं। और ये गेहूँ बीजने जा रहे हैं। तो जौ बीजने जा रहे हैं ना कि गेहूँ। अच्छा, जौ मेन जो क्या बता क्या है। तो ये जौ बीजने, जौ भी हाँ दिखाए थे मैंने आप लोगों को। और भाई साहब लेके आ रहे हैं ट्रैक्टर अभी, है ना। है तो चलो भाई, ये यहाँ से थोड़े ढीले ढीले आदमी हैं। क्यों चाहे ऐसा बढ़ नहीं ना थे पहले। चलो, से पीछे हटना नहीं और काम करने से पीछे हटना नहीं। देने वाला ये है ऊपर बैठा हुआ, इन्होंने ही देना है। बाकी हम तो भाई सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, जितना हमारे से हो सकता है उतना ही कर सकते हैं। बाकी इसके हाथ में है सब कुछ। तो अभी हम कर लेते हैं जल्दी से खाली खेत और ये निकाल लेते हैं बंडे और अरबी। एवरीवन, अभी हम खेत पहुंच गए हैं और देखिए हमने घास जो है वो निकालना शुरू कर लिया है। तो अरबी भी हम निकाल लेते हैं। तो ये देखिए, अभी वैसे कभी हल से भी निकाल लेते थे हम, कभी कुदाली से निकालेंगे। इस बार हम कुदाली से निकालेंगे क्योंकि है ही नहीं भाई, अरबी बिल्कुल कम है। और ज़्यादा हो तो भाई हल से ही निकालते थे। ये देखो, इतने इतने से बंडे निकल रहे हैं। तो इसमें अरबी नहीं है, ये बंडे हैं थोड़े से। और ये देखो, मैंने फ़र्क बताया था ना, बंडे और अरबी का फ़र्क। ये देखिए, ये बंडे की जो ये डंडी होती है ये काले कलर की होती है, ये चॉकलेटी कलर की। और जो अरबी होती है उसकी डंडी जो है वो दिखाता हूँ मैं। अभी अरबी भी दिखाता हूँ, एक मिनट। तो ये है अरबी ये होती है और बंडे वो दूसरे होते हैं। तो इसकी डंडी ऐसी हरी होती है और जो क्या कहते हैं इसे, बंडे होते हैं उसकी जो डंडी होती है वो चॉकलेटी कलर की होती है। बहुत से लोग ये पूछ रहे थे कि बंडा क्या होता है और अरबी क्या होती है। तो वो अरबी में ऐसे होते हैं, ये छोटी छोटी होगी, थोड़े से इससे बड़ी भी होती है। जहाँ पे ज़्यादा मैल मतलब ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है वहाँ पे ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इतने इतने तो होती हैं। और बंडे जो होते हैं वो सीधा ही होता है, ये इतना लंबा होगा, वो मोटी होंगी। तो ये बंडे हैं और ये अरबी है। तो ये फ़र्क है जी इसमें। और देखिए इसको ना निकालने का तरीका जो है, जैसे ये बंडा हमारा है तो यहाँ हमारे को नहीं मारनी है, क्योंकि अगर हमने यहाँ इसकी जड़ के सामने मार दी तो ये फट जाएगी, इस मतलब ये टूट जाएगी। तो इसलिए हमें थोड़ा सा साइड में मारना पड़ता है ताकि ये पूरी निकल जाए और इसमें आंच भी ना आए। तो देखिए जैसे ये देखो, इसमें साइड में मारनी पड़ती है। और अगर इसके जड़ों में मारनी है तो काफ़ी गहरी मारनी पड़ेगी, मतलब ज़ोर से मारनी पड़ेगी, तभी निकलेगी, नहीं तो ये फट जाएगी। ये देखिए पूरी पूरी निकल रही है ना, तो बस ऐसे ही निकलनी चाहिए। और इसमें कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि फट जाती है तो वो ख़राब हो जाती है, मतलब फिर उसको बीज के लिए नहीं रख सकते और खाने के लिए तुरंत ही काम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फिर ख़राब हो जाएगी। इसलिए इसमें ज़ोर से मारनी पड़ती है नीचे। ये देखिए बस आराम से निकल रही है, क्योंकि कल बारिश हुई है और आज मैं निकाल रहा हूँ इसे।
तो यहाँ से इधर उधर का नज़ारा भी आप लोगों को दिखाते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा गांव। गांव के घर जो है वो दूर दूर दिख रहे हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है, डिस्टेंस है। और यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे वो चील का जंगल है जो साथ में ही हमारे घर के नीचे है। वो चील का जंगल यहाँ पे है। और हम इस टाइम जो है वो बॉडी वाला जो खेत है वहाँ पे आए हैं, और जो मक्की वाले खेत है वो उधर है। ये देखिए, ये जूम करके दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, ये है यहाँ पे हमारे मक्की वाले खेत, और यहाँ पे है अरबी वाले खेत। और ये अरबी इस बारी तो हुई नहीं है। तो ये देखिए, ये अरबी इस बारी बिल्कुल ही कम हुई है, और दिखा भी चुका हूँ मैं। और तो यहाँ पे ये मीनाक्षी जो है वो घास निकाल रही है, क्योंकि ऐसा होता है कि घास अभी हमने जब खेतों की बुआई करनी है तो उससे पहले हमें ऐसे साफ़ चाहिए होते हैं खेत। तो आजकल जो है वो ये साफ़ भी करने पड़ते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम था पीछे जैसे। और फिर बरसात के मौसम में जो है वो घास तो होता ही होता है खेतों में, हरियाली हरियाली होती है। देखिए, यहाँ पे अभी भी हरियाली हरियाली है, और ये हरियाली जो है वो पहाड़ों में ही मिलती है और प्लेन इलाके में नहीं। और ये देखिए, ये कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये देखिए, जो हमारी खीरा होता है ना, उसका सबसे छोटा बच्चा इसको फुगन्नू एक छोटा खीरा है ये। और ये कई जगहों पे ये कड़वा भी होता है, बहुत कड़वा होता है, और कहीं पे अच्छा भी होता है, मतलब खटा खटा सा होता है ये खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट सा। और ये तो है कड़वा। इसको हम फुगन्नू बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में, बट ये बहुत कड़वा है। और ये है वैसे खीरे की तरह, इसकी बेल भी वैसे ही होती है जैसे खीरे की बेल होती है। बंडे कुछ नहीं है, ये बिल्कुल नाम मात्र है। हाँ, जो दूसरे वहाँ जहाँ पे हमने मक्की बोई थी वहाँ पे तो शायद हो जाए, पर यहाँ पे इस बारी काम बिल्कुल साफ़ है। तो अभी हम निकाल लेते हैं, हम काम कर लेते हैं, तो आपको फिर काम करने के बाद मिलते हैं दोबारा से। हल्दी भी लगा रखी थी बीच बीच में। तो देखिए, ये है हल्दी का बूटा, और ये है हल्दी का बीज यहाँ पे। और ये बहुत छोटा है, बड़े बड़े इसका बीज होता है, बड़े बड़े जेफड़ बोलते हैं हम अपनी भाषा में, तो वो होते हैं। पर ये अभी बिल्कुल छोटा है। और भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, यहाँ पे भी हल्दी के बूटे हैं, ये देखिए, पर 3-4 ही हैं, पर है। तो ऐसा ना बोले आप लोग कि ये चीज़ नहीं बीजी हुई थी, बीजी सब सारी चीज़ें थी, बट हुई नहीं, वो हमारी कोई गलती नहीं है। और इसकी गुड़ाई भी हमने 2-3 बार की है, अरबी की भी और बंडों की भी। तो बस यही है। चलो अभी हम कर लेते हैं फिर दोबारा से काम। और मैंने बोला था ना कि वो शूट करता रहूँगा जो मुझे लगेगा कि आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए, ये अरबी जो है ऐसे हम बनाते हैं इसको, मतलब इसकी ये जो जड़ें होती है, ये हमने देखिए जैसे ये है जड़ें, ये ऊपर से पहले ये टहनी जैसी काट ली, और फिर इसकी जड़ें निकाल लेते हैं। तो ऐसे इनकी जड़ें निकाल लेते हैं, और ऐसे फिर इनको बोलते हैं बना दिए भैया। ये देखिए, तो ऐसे हमने इसकी जड़ें भी निकाल ली। और बंडे की भी देखिए कैसे हम क्या करते हैं बंडे को। ये देखिए, जैसे ये बंडा है तो इसकी भी हमने देखो ऊपर से हमने इसको काटना है। और ये जो क्या कहते हैं इसे, अरबी है, ये देखो बिल्कुल नीचे से ही काट ली है ना, ज़्यादा ऊपर से नहीं काटी है। ये देखिए, जैसे ये अरबी है तो इसको भी साथ से काट लिया है। तो इसे ऊपर से काटते हैं ताकि ये इतनी लंबी हो जाएगी, अगर इसमें हम फिर मिट्टी देंगे तो ये इतनी लंबी रहेगी। और ऐसे हम इसकी जड़ें जो है वो निकाल लेते हैं, और ये बंडे जो है वो ऐसे हम साफ़ कर लेते हैं, और फिर इनको छांट के जो है वो इधर रख देंगे। और ऐसे इनको बना लेते हैं, पहले सारे ऐसे बनाते हैं। ये देखिए, ये तो ये बन गए हमारे बंडे, और ये बन गई हमारी अरबी। तो बस इतनी हुई है हमारे अरबी, ये और थोड़ी सी ये है यहाँ पे, ये देखिए बस। जबकि ऐसे कम से कम भी 4-5 ढेर लगने चाहिए थे, जितने ये लगे हैं ऐसे 4-5 ढेर और लगने चाहिए थे, तब ऐसा लगता कि एवरेज जो है वो निकल गई है खेत की। पर
ये पूरे उतने भी नहीं हुए जितने हमने लगाए थे। तो ये देखिए ऐसे हम सफाई कर लेते हैं पहले। और ये हमारे पहाड़ी अरवी की फसल और पहाड़ी बंडों की फसल जो है वो ये हो गई है। देखिए ये हमने अरवी के पत्ते रखे हैं। ये देखो इसकी डंडी भी हमने ऐसे ही रख ली है और पत्ते भी ऐसे ही रख लिए हैं। तो इससे क्या होगा, ये भी देखिए, ये भी हम वेस्टेज नहीं होने देंगे। तो इसकी भी सब्ज़ी बनती है। तो इनको हम अभी ऐसे साफ़ करके रख लेंगे और फिर इनको घर जाके धोएंगे और फिर इनको बारीक बारीक करके काटेंगे और फिर इनको सुखाएंगे। और सुखाने के बाद सर्दियों में इसकी सब्ज़ी जो है वो बनती है। तो कैसे इसकी सब्ज़ी बनती है, अगर ध्यान में रही बात तो ज़रूर आपको बना के बताएंगे कि कैसे इसकी सब्ज़ी बनती है। और ये जो ये वाले पत्ते हैं ये बिल्कुल मतलब वो नाजुक कॉम्प्ले थी। ये जो नए नए अंकुर आए होते हैं वो थे ये पत्ते। तो ये हमने रख लेने हैं। और जो मतलब पुराने पत्ते हैं उनको नहीं रखते हैं। तो ये जो कॉम्प्ले आई होती है दोबारा से, उनको हम ऐसे छांट के जो है वो रख लेंगे और घर जाके इनको धो के सुखा के और इनको बारीक बारीक करके काट के जो है वो फिर दोबारा से सुखाएंगे। तब हमारी जो है इसकी एक सब्ज़ी बनेगी। और जिस सब्ज़ी को हम बोलते हैं अपनी भाषा में भुजड़ी। ये यहाँ पे ये बंडे बन गए हैं और कुछ यहाँ पे अरबी हमने यहाँ पे डाल दिया और थोड़े से बंडे भी होंगे इसमें पर थोड़े से ही होंगे। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी जो है वो हमारी बंडे की फसल जो है वो हुई है। और अभी दीक्षित भी आ गया है और दीक्षित भी जो है वो ये बंडे साफ़ कर रहा है और अरबी साफ़ कर रहा है। तो ये अभी हम कर लेते हैं। तो अरबी तो इस बारी देख ली, आप भी देख लीजिए वैसे कितनी होंगी। बस ये है, ये देखो कितना सा बोरू, और ये है थोड़ी सी, और 2-4 ऐसे ही पार पीस होंगे। मतलब आधा तसला बोलते हैं इसको। दिखाई देता हूँ आपको नज़दीक जाके भी। तो ये देखिए बस यहाँ पे कितना सा होगा, बस ये। तो यहाँ पे इतना थे, निकले थोड़े से बेचारे हैं, दुगने आए थे है ना। हाँ तो ये देखिए बस ये इतना से निकला है।